हेलो आईआईटी दिल्ली। हेलो आईआईटी दिल्ली। माय ऑडियो इज क्लियर एंड वीडियो। वन मिनट। इट्स क्लियर। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ बोलो।
हाँ। IIT दिल्ली। Yeah, yeah. We can see the entire conference hall. HRM is when? HRM is when came? अभी तो अभी इसमें है डॉक्टर रमेश। इसमें नहीं हाँ, होगा HRM. एचआरएम से है शायद डॉक्टर रमेश केदार ब्रॉन्डे एंड Okay, संजय दत्त। okay. हेलो आईआईटी दिल्ली। क्लियर ना? ऑल क्लियर। नाउ इट्स क्लियर सर। इट्स क्लियर सर। 1 मिनट सर।
मदन मोहन जी से बात करेंगे। नमस्कार अमित जी, कैसे हो? आप संजय जी। नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार अमित जी। हाँ, नमस्कार सर। यहाँ हाँ नमस्कार। राकेश अ, जी भी हैं। राम गोपाल जी, राकेश जी। हाँ नमस्ते, आपकी पूरी टीम को नमस्ते। राकेश जी जुड़े हैं, राकेश जी। नमस्कार सर, ये इधर दिख रहे हैं। ओके जी। जी जी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी।
आप सभी को मेरा नमस्कार। माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, आपको जन्मदिन की बधाई और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने की और भी बधाई। माननीय मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, जो खुद भी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़े रहते हैं, आईआईटी दिल्ली के निदेशक और उनकी पूरी टीम जिसने ये काम किया है। सर, आईआईटी और आईआईएम पूरे विश्व में भारत की एक पहचान बने। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि विश्व में कहीं भी जाइए तो लोग आईआईटी आईआईएम के बारे में जरूर पूछते हैं। यहाँ तक कि आईआईटी दिल्ली और मॉरिशस का जब मैं यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी था तो कई देश इस लिए लगे रहते थे, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते थे वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष कि आप आईआईटी की एक शाखा हमारे यहाँ भी खुलवाएं। तो दिस इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईआईटी। इस ब्रांड वैल्यू के साथ एक चुनौती हमेशा से रही है, न केवल आईआईटी बल्कि देश के अन्य संस्थानों में भी, कि हमारे यहाँ टीचिंग पे बहुत फोकस रहा है, अप्लाइड रिसर्च पे उतना फोकस नहीं रहा। जो रिसर्च होता भी है वो फंडामेंटल रिसर्च ज्यादा है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड रिसर्च कम रहा। दूसरी चुनौती रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसकी बात हमेशा आप और प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो भी एक चुनौती रही है कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च नहीं। और तीसरा जो कि सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च को कैसे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में परिवर्तित किया जाए, यानी जो रिसर्च से निकले उसको किस प्रकार एक वायबल कमर्शियल प्रोडक्ट स्टार्टअप के माध्यम से तैयार किया। और सबसे खुशी की बात यह है आज कि आईआईटी दिल्ली ने इन तीनों चुनौतियों को, अगर ये देखा जाए, मैं तो इस विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है, ये सोशली रेलिवेंट और अप्लाइड रिसर्च है, आज के लिए सबसे रेलिवेंट कोविड की जांच का रिसर्च, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात और जिसके लिए आईआईटी दिल्ली को बहुत बहुत, इनके साथ साथ इनके पीएचडी स्टूडेंट और जो स्टार्टअप्स हैं उनको बधाई कि इसको इन्होंने रिसर्च के बाद उसका पेटेंट और उसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने की ओर इन्होंने काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एक बार आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राजगोपाल जी को, उनकी पूरी टीम को, जो स्टार्टअप इसमें जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि क्राइसिस के समय, क्राइसिस इसलिए भी कि ज्यादातर शिक्षण संस्थान अभी बंद चल रहे हैं कोविड के कारण, और उसी दौरान इन्होंने ये रिसर्च करके नया प्रोडक्ट बनाया है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।
बधाई आप सबको, बधाई डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरे वरिष्ठ मंत्री, हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का सचिव श्री अमित खरे जी, IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर राम गोपाल राव जी, IIT दिल्ली के डॉक्टर विवेकानंद पुरोहित जी, प्रोशोर के CEO श्री कशिश गोयल जी, MD श्री जतिन गोयल जी, IIT दिल्ली के फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स, सभी छात्र, जो उपस्थित सभी मान्यवर और मीडिया के प्रतिनिधि, मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। हमारे वरिष्ठ मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय निशंक जी का जन्मदिन है। सहयोग की बात है, इस महत्वपूर्ण गीत को देश को समर्पित करना और उनका जन्मदिन बहुत बड़ा योग है, जिसको हम बुद्ध सरकारा योग कहते, ऐसा आज का दिन है। कोरोना की महामारी ने हमारे लिए गंभीर संकट की स्थिति पैदा की है, पर साथ ही साथ हमारी क्षमताओं को भी ललकारा है। हमारे वैज्ञानिक, युवा रिसर्चर्स और संस्थानों ने इसे इनोवेशन के लिए एक अवसर के रूप में लिया है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और संस्थान कोरोना से संबंधित नई खोजों में बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमारे देश के संस्थान और वैज्ञानिक इसमें काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय योगदान दे रहे हैं। हमारे देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च में IIT सिस्टम की एक ऐतिहासिक भूमिका रही है। IIT सिस्टम ने शुरू से ही
मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और इनोवेशन को काफी प्रोत्साहित किया है। साथ ही साथ आईआईटी ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी काफी बढ़ावा दिया है। विशेषकर टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप में तो आईआईटी से निकले छात्रों ने काफी ऊंची सफलताएं हासिल की है। कोरोना के समय में आईआईटी ने अलग अलग कई इनोवेशन किए हैं, जिनका कि कोरोना के मैनेजमेंट में बहुत पॉजिटिव योगदान रहा है। अलग अलग आईआईटी ने बड़े ही हाई क्वालिटी पीपीई किट्स, एप्स, वेंटिलेटर्स, फेस मास्क ऐसी कई सारी सामग्री उन्होंने बनाई है। इससे हमें कोरोना के संकट तेजी से निपटने में और उभरने में, आत्मनिर्भर बनने में दूसरे देशों पर निर्भर रहने की अभी जरूरत नहीं है। इसी इनोवेशन की श्रृंखला में आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस को साथ लेकर विश्व के सबसे अफोर्डेबल आरटीपीसीआर बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है। इस समय में देश के लिए इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए मैं आईआईटी दिल्ली को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर राम गोपाल राव इस टेक्नोलॉजी के लिए किए गए अथक प्रयास काफी सराहनीय है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर पेरुमल जी, जिनके नेतृत्व में यह इनोवेशन संभव हुआ, उनका और उनकी टीम के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। इतने विशाल देश में कोविड-19 की सघन टेस्टिंग हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। आईआईटी दिल्ली ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और इतने कम समय में यह टेस्टिंग किट आईसीएमआर से अप्रूव होकर आज मार्केट के स्तर पर प्रयोग के लिए तैयार है। यह टेक्नोलॉजी देश में कोविड टेस्टिंग में निश्चित ही क्रांति लाएगी। इस बात में कोई शंका नहीं है कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हमारे देश के विकास का आधार है और आईआईटी इसके सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हम सब जानते हैं कि यह समय इनोवेशन का है। हमारी सरकार भी इनोवेशन को विकास का सबसे बड़ा आधार मानकर इसको हर स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। इनोवेशन का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब है। हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर निशंक जी, जिन्होंने काफी तत्परता से और योजनाबद्ध तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करने का प्रयत्न किया है। माननीय निशंक जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में शिक्षा में और विशेषकर तकनीकी शिक्षा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हमारे मंत्रालय ने इन्हीं कारणों से एमएचआरडी इनोवेशन सेल की स्थापना भी की है, जो कि बड़ी तेजी से पूरे देश में इनोवेशन का वातावरण तैयार कर रही है। स्कूलों में भी इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी का एक पूरा वातावरण विकसित किया गया है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का आपस में गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। आईआईटी ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईआईटी दिल्ली ने विशेषकर रूरल डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया है। 40 साल से भी ज्यादा हो गए आईआईटी दिल्ली को सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को स्थापित करते हुए। इस सेंटर का देश में ग्रामीण जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सेंटर ने टेक्नोलॉजी के विकेंद्रीकरण एवं अंतिम व्यक्ति तक उसे ले जाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है और इस तरह आईआईटी दिल्ली ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है। इस कोरोना संकट के समय में भी हमारे देश को ऐसे ही मॉडल की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि आईआईटी दिल्ली ने इस अफोर्डेबल टेस्टिंग किट का विकास इन्हीं आदर्शों के तहत किया है। हमारे देश के युवा आज नए नए इनोवेशन के आइडियाज के साथ सामने उभरते आ रहे हैं। बस उन्हें सही वातावरण, संसाधन और प्रोत्साहन की जरूरत है। हमारी सरकार की प्रमुख नीतियों के
तहत जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का आधार भी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ही है। हमारा देश इन महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए IIT और ऐसे बड़े संस्थानों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर एक बार शुभकामनाएं देता हूं और हमारे आदरणीय वरिष्ठ मंत्री निशंक जी के नेतृत्व में हम इसी तरह काम करते रहेंगे। फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ पर उपस्थित जो हमसे जुड़े हुए हैं मेरे अन्य सहयोगी और जिनका मुझे मेरे मंत्रालय को चलाने में हर कदम पर 24 घंटे निरंतर सहयोग मिलता है और जो सहजता, शालीनता, प्रखरता की हमारी अच्छी मूर्ति है, ऐसे मेरे बहुत अन्य सहयोगी मंत्री आदरणीय संजय धोत्रे जी, मेरे साथ मेरे उच्च शिक्षा के सचिव जो अपने में एक विजनरी किस्म का व्यक्तित्व के धनी हैं श्री अमित खरे जी, मेरे अपर सचिव राकेश रंजन जी, और आज जिस काम के लिए जिन्होंने केंद्र बिंदु बनकर के आज हम सबको यहाँ एकत्रित किया है और पूरे देश को अपनी ओर खींचने की केंद्रित करने की कोशिश की, ऐसे हमारे IIT के यशस्वी निदेशक प्रोफेसर वी राम गोपाल राव जी, उनके सभी सहयोगी और प्रोफेसर विवेकानंद जी के सानिध्य में जिस टीम ने काम किया है, वो सभी शोध छात्र और सहयोगी सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो अन्य लोग हमको जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, या जो सहयोगी बनकर के इस मिशन में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहा हूं। ये जो कंपनी जिसके साथ अपने न्यूटेक के साथ ये अग्रीमेंट किया है, इनको लाइसेंस दिया है, इनके 2 अधिकारी कशिश गोयल और जितिन दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है आज कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब एकाएक कोविड की महामारी आई, पूरे देश और दुनिया की मानवता करा रही थी, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ताकत के साथ बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान कहीं सुरक्षित हो सका। और उस अवसर पर मुझे याद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे नौजवान इस संकट की घड़ी में क्या कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा अनुसंधान और खोज हो सकता है जो इस महामारी और महासंकट जैसे पूरी दुनिया गुजर रही है, इस संकट का मुकाबला कर सके, कोई रास्ता निकाल सके भिन्न भिन्न तरीके से। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के उस वजन को, उन शब्दों को मेरे IIT तमाम IITs ने, और विशेष करके आज जिस दिल्ली IIT में हम लोग बैठे हुए हैं, जिनके साथ संवाद चल रहा है, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और आगे आकर के, जैसे कि मेरे सहयोगी संजय जी ने भी कहा और अमित जी ने भी कहा कि बहुत कम समय में जुनून के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए एक कदम, ठोस कदम जो मेरे IIT ने उठाया है,
मैं इस पूरी टीम को बहुत पूरे देश की ओर से मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं, और शिक्षा मंत्रालय की ओर से, जैसे कि आप सबको पता है कि इस शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45 से 50 हजार डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक यहाँ पर स्कूल हैं, लगभग 1 से 1,500 बहुत राष्ट्रीय और विश्वव्यापी संस्थाएं हैं, और 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। और यदि देखेंगे तो जितनी अमेरिका की कुल जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा मेरे छात्र छात्राएं हैं, 33.5 करोड़ से भी अधिक। तो ये इस विशाल परिवार की ओर से भी मैं अपनी इस पूरी टीम को, जिन्होंने जुनून के साथ एक ऐसा काम किया है जिसकी जरूरत न केवल मेरे भारत को है बल्कि पूरी दुनिया की मानवता को है, वो जुनून के साथ उस काम को आज किया है। मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं जिस बात को बार बार कहता भी हूं कि यदि लीडर ठीक होता है तो सब कुछ नीचे ठीक होता है। कमी विजन की नहीं है, कमी मिशन की नहीं है, कमी समर्पण की नहीं है, कमी केवल समन्वय की है और लीडरशिप की है। और जब लीडरशिप मिलती है किसी व्यक्ति को, परिवार को और राष्ट्र को, तो वो निश्चित उन्नति की और किसी संस्था को वो उन्नति के शिखर को चुनता है। मुझे ये कहते हुए गौरव महसूस होता है कि आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में महाशक्ति के रूप में बहुत तेजी से उभर रहा है और हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ा है। यदि इन 5 साल 6 साल का कार्यकाल देखेंगे और पूरी दुनिया के मानस को किसी भी क्षेत्र में यदि अनुसंधानित करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो हम गौरव के साथ सिर ऊंचा कह करके कह सकते हैं कि हाँ, आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, सामाजिक क्षेत्र हो या मानवता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पूरे विश्व की लीडरशिप आज हिंदुस्तान के हाथों में आती दिख रही है। और शिक्षा का भी क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा। और मुझे गर्व है कि जैसे मैंने कहा, जब नेतृत्व ठीक होता है तो बहुत सारे काम अच्छे होते हैं। और आज आईआईटी दिल्ली के जो एक लीडरशिप के रूप में प्रोफेसर राम गोपाल को मैं इतने लंबे समय 1 साल से तो मैं सीधा मैं देख रहा हूं, उनकी जो गंभीरता होती है, उनके शब्दों का जो वजन होता है, जो उनका वजन होता है, जो उनकी गंभीरता है और शालीनता है, शालीनता, गंभीरता और प्रखरता का जब समन्वय होता है तो एक नई चीज पैदा होती है। और मुझे भरोसा है, चाहे हम लोग जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करने के बाद और उसके बाद जब 83 नई स्टार्टअप के साथ हम नई अपने आईआईटी में पहुंचे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहुंचे थे, तो भी मैंने आईआईटी दिल्ली के दर्शन किए थे। और जितना मैंने जाना है, महसूस किया है, मैंने खोज किया है, मैंने इस बीच पढ़ने की कोशिश की अपनी आईआईटी दिल्ली को, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम पूरी दुनिया में लीडरशिप दे सकते हैं। और विवेकानंद जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप विवेकानंद हैं। इस देश में एक नरेंद्र आए थे और 1890 में नरेंद्र मेरी उत्तराखंड की धरती पर आए थे, कसार देवी में। और वहां पर कसार देवी में उन्होंने जो साधना की थी, जो साधना आप भी कर रहे हैं, उस कसार देवी की साधना के बाद जब वो शिकागो गए थे तो पूरी दुनिया के एक युवा लीडर के रूप में वो उभर करके आए थे स्वामी विवेकानंद। और उन्होंने कहा था कि जितनी बड़ी कठिनाई होती है, उन्होंने कहा था जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी ही बड़ी जीत भी होती है। ये जो हमारे सामने ये कठिनाई आई है, ये जो चुनौती है, मुझे भरोसा है कि इसका मुकाबला हम करेंगे। और आपने किया है, कम समय में बहुत कुछ किया है। अभी जैसे कि बताया कि अभी हमारी क्षमता केवल 3 लाख जांच करने की क्षमता है, जबकि अब इस कंपनी के साथ जो अनुबंध हो रहा है वो प्रति माह 20 लाख तक करेगा। और जो 6 आप दे रहे हैं लाइसेंस, तो मुझे भरोसा है कि पूरी दुनिया में आपका जो ये मिशन है वो दुनिया की मानवता को बचाने के लिए इस मिशन मोड में काम आएगा। क्योंकि हम कभी नहीं भूलते हैं कि हम विश्व गुरु रहे हैं। विश्व गुरु केवल बोलने के लिए नहीं रहे, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में हम आगे रहे हैं। और हम
पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम को कहने वाला हिंदुस्तान पहला विचार है हमारा। जब हम पूरी दुनिया को वसुधैव अयम निजः परोवेति गणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते, कुटुंब मानते हैं। और उस परिवार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं। नहीं, जब तक धरती पर एक प्राणी भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। ये है हमारा मिशन, ये है हमारा विजन। इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री जब विश्व फलक पर जाते हैं और उस विश्व फलक पर जब मानवता को बचाने की और उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे देश के प्रधानमंत्री की उस विजन के पीछे खड़ी हो जाती है। और आज दुनिया के 170 से भी अधिक देश पूरी दुनिया में योग दिवस मना करके इस मानवता की जो सबसे सुंदरतम कृति ही ईश्वर की, इसको संरक्षित और सुरक्षित रखने का अभियान में हम सफल हुए हैं। तो जैसे आपने अभी गोपाल राव जी आपने कहा कि अश्वगंधा से संबंधित, क्योंकि ये जो आयुषो हो वेदा आयुर्वेदा, इसमें जरूर काम होना चाहिए। आयु का विज्ञान हमारे पास है, संजीवनी बूटियां आज भी बिखरी पड़ी है, जरूरत है उनको पहचानने की, उन पर अनुसंधान करने की। और जैसे अभी हमारे सहयोगी मंत्री जी धोत्रे साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि नवाचार के साथ कैसे करके इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये हमारे सामने चुनौती है। हम नहीं बोलते कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमको हमारी जड़ों से अलग किया है, लेकिन हम अपनी जड़ों को भी सींचेंगे। हम उस ज्ञान विज्ञान अनुसंधान को नवाचार के साथ आगे लेकर के पूरी दुनिया में फिर लीडरशिप लेंगे, क्योंकि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय तब भी इस देश के अंदर थे जब पूरी दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और इसलिए उस बात को नहीं भूलते हम। अलग बात है कि परिस्थितियों के थप्पड़ों ने हमको कहीं से कहीं पटका हो, लेकिन आज हम जिंदा हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और उसके पीछे एक पंक्ति है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात जरूर है, और वो यही बात है कि हमें जुनून है, हम समर्पित होकर के कुछ नया करना चाहते हैं। राम गोपाल जी, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। इस देश को जरूरत है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा नए भारत की जरूरत है। ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो। ऐसा श्रेष्ठ भारत के लिए जो नए भारत के निर्माण की बात की है, वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, प्रधानमंत्री मुद्रा जैसी योजना से होकर के ये रास्ता जाएगा। क्या नहीं है हमारे पास, हम अपने कौशल का विकास करेंगे, अपनी प्रतिभा को पूरी खपा देंगे। और इसलिए ये अवसर है, इसलिए मैंने इस विवेकानंद जी की उस बात को कहा कि जितनी बड़ी चुनौती होती है उतने बड़े अवसर भी होते हैं, जितनी बड़ी लंबी कठिनाई होती है बड़ी जीत भी होती है। और हम ताकत के साथ खड़े रहेंगे। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास इस तरीके जब मैं अपने IITs में जाता हूं तो मुझे पूरा विजन देखने को मिलता है। मुझे लगता है नहीं, मेरा देश आज भी विश्व गुरु है। ये जो 20 का कार्यकाल है उसको क्यों रोए हम आगे छलांग मारेंगे, हम अपने शोध अनुसंधान नवाचार के साथ दौड़ेंगे और पूरे विश्व में अपना स्थान नंबर 1 बनाएंगे। आज भी हम बहुत विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में नंबर 1 पर है। और इसलिए मैं जिस बात को कह रहा था कि मुझे खुशी है कि जहां संजय धोत्रे जी जैसे मेरे सहयोगी जो इंजीनियर तकनीकी के क्षेत्र में बहुत प्रखर हैं और जिनका बड़ा योगदान है वो उसी विषय के हैं, तो मुझे बहुत मदद मिलती है। और मेरे सचिव के रूप में अमित खरे, उनका अपना चिंतन है, वो विजनरी हैं और बहुत छोटी सी बात को चुपचाप तरीके से इतनी बड़ी बात, छोटी बात उनका बड़े फलक पर पहुंचती है, सबको मालूम है। तो इनका जो विजन है इसका भी हम इनकी गंभीरता, इनकी दूरदृष्टिता और इनके विजन का भी मैं पूरा उपयोग करेगा। मेरा मंत्रालय इनके पूरे विजन को करेगा। और राकेश रंजन जो अपर सचिव हैं और IITs को देख रहे हैं, स्वयं IIT से निकले हुए हैं, तो मेरे लिए ये भी एक सुख का विषय है। और राम गोपाल जी, आपकी तरह देश को ऐसी पूंजी है हमारे पास, आपके जो बैठे हैं वैज्ञानिक हमारी पूंजी है। और इसलिए मुझे बहुत भरोसा होता है कि नहीं, मेरा देश, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये शुरुआत अपने की है आत्मनिर्भर भारत बनने की। आप जितने भी अभी तक शोध और अनुसंधान हो रहे, पीछे के समय में जब समीक्षा में कर रहा था
मैंने कहा स्ट्राइड का क्या हुआ, स्ट्राइड शुरू किया हमने। अंतर विषय शोध होने चाहिए, एक के पास एक आइडियाज है, दूसरे के पास दूसरा, ये दोनों मिलकर के नई चीज तो दे सकते हैं। और इसलिए स्ट्राइड, मुझे खुशी है स्ट्राइड के तहत जो है आज जो अंतर विषय शोध में नित नई चीजें निकल रही हैं। हमने इस पार्क को कहा पूरी दुनिया के लोगों के साथ हम अनुसंधान करेंगे, दिखाएंगे कि हम में भी दम है, हमारा भी विजन है, हम किसी से पीछे नहीं है। मुझे भरोसा है कि दुनिया के जो शीर्ष 127 देशों के साथ 127 विश्वविद्यालय और 28 देशों के साथ जो हमारा पारस्परिक अनुसंधान चल रहा है, वो भी एक नई दिशा में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। और इसलिए आज जो काम आज हो रहा है, ये अनवरत होना है, अब ये रुकना नहीं है, हमको थकना नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये पूरे भविष्य में हम लोगों को यदि फतेह तय करनी है तो अब रुकने का कोई विषय, कोई नाम नहीं है। आत्मनिर्भर भारत ये स्वावलंबन की से भी एक कदम आगे बढ़ करके है। क्या नहीं हो सकता मेरे भारत में, 130 करोड़ लोगों का ये देश है, और जो हमारी प्रतिभा बाहर जा रही है, हमारा पैसा और हमारी प्रतिभा ये दोनों बाहर जा रही हैं, देश के काम नहीं आ रही हैं। हम यहाँ का पैसा जा करके बाहर जो जा रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती है दूसरी। हम भरोसा दिला सकें जो दुनिया में नहीं हो सकता छात्रों, वो हिंदुस्तान की धरती पर है। आओ, अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं ये समझता हूं, मेरे आईआईटी से निकलने वाले आज, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में गूगल के साथ हमने एक कार्यक्रम किया था, और गूगल के सीईओ, मैंने उनको कहा कि आप तो मेरे आईआईटी से निकले हुए हैं, और इसलिए इस देश को आपकी जरूरत है, वजन की भी जरूरत है। आप जैसे लोग, तमाम हजारों लोग पूरी दुनिया को ऊपर बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं। मेरा देश की प्रतिभा उधर गई हुई है, अब जरूरत है वापस आकर के, जरूरत है हिंदुस्तान को पूरी विश्व के शिखर पर पहुंचाने की। जिस दिन मेरी दुनिया में फैले मेरे विजनरी और देश के अंदर फैले ये विजनरी और मिशनरी लोग इकट्ठा हो गए और मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया, तो मैं सोचता हूं आज भी पूरी दुनिया में हम छा सकते हैं। इसलिए मैं सुंदर पिचाई को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 75,000 करोड़ का निवेश करने की आगे 5 सालों में ये कहा है, और शिक्षा मंत्रालय के साथ और आईटी मंत्रालय के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आप आधारशिला बनिए, बीच का सेतु बनिए। आज जरूरत है इस सेतु के साथ आगे भागने की, दौड़ने की। और मुझे भरोसा है कि ये जो आज बहुत कम सस्ते दर में 399 रुपए का एक किट होगा, आज 2000 से भी अधिक रुपए का हो रहा है। कितना सस्ती और कम समय में। अभी जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने अपने पीएस से पूछा, जब चेक हो रहा है तो कितने घंटे में तुम्हारी रिपोर्ट मिली? तो उन्होंने कहा सर मैं तो स्वयं, पुरुषोत्तम ने कहा कि आज ही सुबह में बात कर रहा था, पुरुषोत्तम ने कहा कि सर मैं तो स्वयं, क्योंकि मेरा जो सहयोगी था उसको कोविड हो गया, कोरोना हो गया था, वो तो उसको पॉजिटिव आ गया था, तो मैंने भी टेस्ट कराया। कितने समय में? 24 घंटे में रिपोर्ट आई। हमारा जो आपने तैयार किया है ये 3 घंटे में, कहाँ 24 घंटा, कहाँ 3 घंटा। और आज क्षमता भी बढ़ी है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ी है, और उसकी जो विश्वसनीयता भी बढ़ी है। छोटी बात नहीं है। हम दुनिया में, मैं देख रहा हूं, जब मैंने युक्ति पोर्टल, जब मैंने देखा कि मेरे सभी आईआईटीज, मेरे आईसर, मेरे विश्वविद्यालय एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं, तो मैंने युक्ति पोर्टल बनाया। आज युक्ति पोर्टल पर देखा जा सकता है कितना काम किया है हमारे आईआईटीज ने। और इसलिए एआईसीटी के चेयरमैन ने कहा साहब युक्ति 2 भी चाहिए हमको, जब तकनीकी दृष्टि से हमारे छात्रों एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हमारे आइडियाज पूरे देश के लोग विजिट करें और लेकर के जाएं गांव-गांव में। हमने युक्ति 2 को भी अभी शुरू किया है। मुझे भरोसा है कि मेरे पास इस प्रतिभा की कमी नहीं है, मिशन की भी कमी नहीं है, विजन की भी कमी नहीं है, और समन्वय के लिए ये पूरी टीम आपके साथ है। मैं एक बार फिर आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपकी पूरी ताकत आपके पीछे, पूरा प्रधानमंत्री जी की भी पूरी ताकत है। वो तो स्वयं बहुत संरक्षण देते हैं हम लोगों को कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए। आप विश्व को देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। हम कुछ लेना नहीं, हम देने के लिए पैदा हुए हैं। हम दुनिया का संरक्षण के लिए पैदा हुए हैं, और इसलिए जो ताकतवर होता है वही दे सकता है। जो स्वयं ही गिड़गिड़ा रहा वो दूसरे को संरक्षण देने की क्या बात कर सकता है?
और इसलिए आज ये हमारे सामने चुनौती, हम स्वीकार करके इस चुनौती का मुकाबला करेंगे, इसको अवसरों में हम तब्दील करने में जुटे हुए हैं। आज ऑनलाइन जो हमारी शिक्षा हुई है, किसी को मालूम नहीं था कि अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि पूरे विश्व में आज हिंदुस्तान इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी संख्या को, 33 करोड़ छात्रों को हम ऑनलाइन पर लाए हैं। हाँ, अभी हमको उन छात्रों तक भी जाना है जिनके पास सुविधाएं नहीं है, स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है, और उन तक जाने के लिए हम रात दिन खप रहे हैं। हम स्वयं प्रभा टीवी पर वो बच्चा अपना पाठ्यक्रम देख सकता है, ले सकता है, आगे बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम छोर का बच्चा भी हमसे छूटे नहीं। ये हमारा मिशन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म, 1 रूम 1 चैनल। तो 1 क्लास 1 चैनल और 1 नेशन 1 प्लेटफॉर्म का, ये इस पर हम तेजी से दौड़ रहे हैं। हाँ, वक्त के साथ हमको दौड़ना है और हमारी बहुत स्पष्ट सोच चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं डायरेक्टर राव को कि आपकी जो पहचान है पूरी दुनिया में होनी है। मुझे मालूम है आप करेंगे इस काम को, क्योंकि आप विजनरी हैं, आप रात दिन और व्यावहारिक भी हैं। कई बार क्या होता है, लीडरशिप में यदि व्यावहारिक गुण नहीं होते हैं तो लीडरशिप खत्म हो जाती है, बहुत दिन तक नहीं चलती है। लीडरशिप में जितना विजन, जितनी ताकत, जितनी दृढ़ता, उतनी मधुरता भी होनी चाहिए। सामान्य रूप में भी सहजता होनी चाहिए, और ये दोनों गुण आपके अंदर हैं। आपकी टीम आपके साथ जुटेगी, जरूर जुटेगी, क्योंकि आप में विजन भी है और आप में अपने विजन को तब्दील करने का मिशन भी है, धरती पर लाने का। ये आपने काम किया है। शोध तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन शोध तक ही रह रहे हैं। जो शोध क्रियान्वित न हो सके वो क्या शोध हो सकता है। और आपने इतने कम समय में इस काम को किया है। ICMR ने आप पर उत्कृष्टता का ठप्पा लगाया है, मोहर लगाई है, प्रमाणित किया है आपको। मुझे खुशी होती है, मुझे गौरव है कि मेरे पास ऐसे ऐसे संस्थान, ऐसे ऐसे लोग हैं जो रात दिन खप करके पहल कर रहे हैं, जो देश को भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। तो मैं अपनी इस पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं, और मुझे भरोसा है कि अब एक के बाद ये अभियान जो आपने शुरू किया है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक बार फिर ये जो कंपनी है, इसको भी ये आपको पहले मौका मिला है, और इसलिए इस कंपनी को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूं। आज आपने मेरे जन्मदिन की भी बधाई दी। मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, राम गोपाल जी, मैं जब मुख्यमंत्री था तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, और खून के अभाव में बहुत सारे लोग दम तोड़ देते थे। हमको लगा कि खून के अभाव में बहुत सारी जिंदगियां हाथ से जा रही हैं, इसलिए मैंने एक स्थापित किया, संवेदना, कि एक बूंद खून भी आपकी एक जिंदगी को बचा सकती है। और इसलिए मैंने लोगों से अनुरोध किया था कि आए, और हर महीने में संवेदना का सारे डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राएं और जितने नौजवान, उनको मैंने कहा था कि आए, लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करें। और इसलिए रक्तदान ये महादान होता है, दान ही नहीं, ये महादान है, एक जिंदगी को बचाने का अभियान है। और वो मेरी इच्छा है कि यदि आप मेरे को शुभकामना दे रहे हैं तो इस अवसर पर आप भी आज तय कर दीजिए कि ये हर 3 महीने में ये संवेदना कार्यक्रम आप निश्चित कर दीजिए। और मैं अमित जी को भी कहना चाहता हूं, और आदरणीय धोत्रे जी से भी कहना चाहता हूं, ये पूरे देश के अंदर अभियान होना चाहिए। ये संवेदना का अभियान शुरू कर दीजिए, हर महीने नहीं तो 3 महीने में सही, एक बार जो रक्तदान का जो कैंप लगा दीजिए, और एक एक बूंद एक एक जिंदगी को बचा सकती है। तो मैं समझता हूं कि यदि आज आपने एक शुरू काम किया है, तो दूसरा एक अच्छा काम मेरे देश के लिए, मेरे देश के लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए एक दूसरा संवेदना का कार्यक्रम, रक्तदान का कार्यक्रम आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। आपके जितने भी शोध छात्र हैं, मेरे जितने भी छात्र मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस अभियान को वो बिल्कुल भूले नहीं। लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी एक एक बूंद खून भी देंगे, तो लोगों की जिंदगियों को बचाने का ये बड़ा अभियान हमारे हाथ
तो में है जो सहज तरीके से हो सकता है। एक बार फिर मैं अपनी टीम को और बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई राम गोपाल जी, राव साहब, आपके पूरे टीम को, गोयल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इसका थोड़ा फास्ट के बारे में बता दे तो हमको कोई एक अप्रोक्सीमेट भी बता दे, हमको अच्छा हो जाता।
बना दिया है दिल्ली के बाहर।